और 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर मोदी जी भी सुन ले और इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, होने नहीं देंगे ईवीएम से। चुनाव होगा 2024 का तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। अजीजाने वकार, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 22 जनवरी को हिंदुओं की बड़ी मंदिर राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। जिस जगह पे ये मंदिर बनाई गई है उसी जगह पे एक वक्त में हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद थी। फैसले हुए, मुकदमे चले, इन लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करवाए और बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उसी जगह पे इन लोगों ने ये मंदिर राम मंदिर की तामीर की है। लेकिन आप देखें, अभी भी इनका दिल नहीं भरा है। इनके दिलों में जो मुसलमानों के लिए अदावत है, दुश्मनी है, वो जगह जगह पे ये दिखा ही देते हैं, साबित कर देते हैं इसको। जैसा कि अभी आपको मालूम चला होगा कि 2 मुसलमानों का नाम इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक का नाम शारिक खान और दूसरे का नाम जुबैर खान बताया गया था कि इन दोनों ने ये धमकी दी थी ईमेल के जरिए कि हम राम मंदिर को बम से उड़ा देंगे। और उस ईमेल के अंदर गालियां भी लिखी हुई थी, ऐसी भद्दी भद्दी गालियां बकी गई थी योगी को कि योगी सुनने के बाद वो कंट्रोल से बाहर आ गया। उसका बुलडोजर चला के इनके घर को तोड़ देंगे, मुसलमानों के घर को मिटा देंगे, खाक में मिला देंगे। ये बुलडोजर लेकर के चला, उधर वो दोनों गिरफ्तार हुए। जब तहकीक की गई तो पता चला कि हकीकत में ये दोनों तो मुसलमान हैं ही नहीं, हकीकत में ये दोनों हिंदू हैं, जिनमें से एक का नाम जिसमें से एक का नाम ओम प्रकाश मिश्रा था और दूसरे का नाम ताहर सिंह था। और इनके पीछे जो मास्टरमाइंड था उसका नाम देवेंद्र तिवारी था। ये योगी का बहुत अच्छा दोस्त भी है। तो जब इसको पता चला कि वो मुसलमान नहीं बल्कि वो दोनों तो हकीकत में हिंदू थे और वो जो ईमेल किया गया था वो फर्जी ईमेल मुसलमानों के नाम को बदनाम करने के लिए बनाया गया था, तो इसका जो बुलडोजर था वो भी रुक गया और ये बिल्कुल कंट्रोल में आ गया। तो आप देखें, जब मुसलमानों का नाम सामने आता है तो मुसलमानों को मिटाने के लिए इनका बुलडोजर निकलता है, उनके घर को तोड़ने के लिए इनका बुलडोजर फौरन निकलता है। लेकिन जब मालूम चलता है कि वो गालियां देने वाले तो अपने ही ग्रुप के लोग हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। उन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों ने इस योगी को ऐसी ऐसी गालियां दी थी, इसकी माँ बहन को, कि आप सुनेंगे और उसको कभी किसी से आप पढ़वा करके देखिएगा, बहुत भद्दी भद्दी गालियां बकी गई थी। लेकिन इसके बावजूद जब मालूम चला कि वो हिंदू हैं, माँ बहन को गालियां ही क्यों ना दिया हो और ये राम मंदिर को तोड़ने की बात, उड़ाने की बात ही क्यों ना की हो, अपने ग्रुप का आदमी है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ये इंसाफ नहीं है, ये तो सरासर मुसलमानों पर जुल्म सितम है। लेकिन मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं है। सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे, हमने पल भर में हुकूमत को बदलते देखा। ये बस चंद दिनों की नशेड़ी हुकूमत है जो आई है और खत्म भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें, कभी भी मुस्तफ़ा की शरीयत को, इनकी हुकूमत को जूते के नोक पर रखें, लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत को अपने सामने रखें, मुस्तफ़ा की शरीयत पर अमल करने की कोशिश करें। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, आरएसएस ग्रुप का एक इंसान जिसका नाम इंद्रेश कुमार है, उसने ये ऐलान किया है कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मुसलमान अपनी दरगाहों में, अपनी मस्जिदों में और अपने मदरसों में राम का जाप करेंगे। आप लीजिए, खुद पढ़ लीजिए, राम का जाप करेंगे। इसके बाद वो जमात लेकर निकलेंगे, ग्रुप लेकर निकलेंगे, लोगों को बताएंगे कि अयोध्या चलो, हमारा राम आया है। तुम्हारा राम आया है, इससे पहले कहाँ था उससे हमें कोई गरज नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमारी मस्जिदों में, मदरसों में इस तरह के काम तो हरगिज नहीं हो सकते। और अगर मस्जिदों में और मदरसों में, एक बाबरी मस्जिद को तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से दिल पर पत्थर रखकर सब्र कर लिया, लेकिन अब आइंदा से इस तरह की अगर हरकतें हुई तो तुम्हारी हुकूमत तबाह बर्बाद हो जाएगी, रब्बे काबा की कसम। और एक बात ये भी बता दूं मुसलमानों, ठीक है हमारी तादाद कम है, सब कुछ मालूम है, इनके पास हुकूमत है, ताकत है, पावर है। मुसलमान कभी भी हुकूमत, ताकत या पावर से किसी भी जंग को फतह मुसलमानों ने नहीं किया है। अपनी तारीख उठाकर देख लेना, मुसलमानों की जीत जब भी हुई है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, खुदा की बारगाह में दुआ करने से मिली है। हमारे पास हमारा रब है, रब तबारक व तआला से आप दुआ करें, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे आ जाए, इंशाअल्लाह ताला जीत आप ही की होगी।
वरना ये हमारी मस्जिदों को भी वीरान करके रहेंगे और मदरसों पर तो उंगलियां उठा दी है पहले से, दरगाहों को भी शहीद सब तोड़ा जाएगा, मस्जिदों को भी शहीद किया जाएगा। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप आएं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसमें आप देख लीजिए कि मुसलमान को किस तरह से सताया जा रहा है, ये मुसलमान को किस तरह से मारा जा रहा है। गाय हमारी माता है। जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। जबकि हमारी शरीयत के अंदर ये लिखा हुआ है ला इकराह फिद्दीन, मजहब इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसका दिल करता है वो दिल से मजहब इस्लाम को कबूल करे। जबरदस्ती मजहब इस्लाम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी ये जगह जगह पे, कहीं पे जय श्री राम तो कहीं पे गाय हमारी माता है। अबे जाहिलों, तुम्हें जो करना है तुम करो ना, हमें क्यों परेशान करते हो। और एक बात मुसलमानों, मैं आपको ये बता दूं, आप कभी भी हरगिज अपनी तादाद को देख करके ये फैसला ना करें कि हमारी जीत नहीं हो सकती। आप अपनी तारीख तो एक मर्तबा पढ़ करके देखें। एक बात मैं आपको बताता हूं, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। हजरत खुनसा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये एक खातून जो मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पे रहती थी, इनका काम जब तक इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था, जब तक ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में नहीं आई थी, उससे पहले इनका काम रोने का था। किसी का अगर इंतकाल हो जाता तो जितना घर वाले नहीं रोते थे उससे ज्यादा ये रोती थी, यानी इनको रोने के लिए बुलाया जाता था। एक तरह से आप कह लीजिए कि ये रोने का ठेका लेती थी, रोने का ठेका इनको दिया जाता था कि, और इनके ग्रुप में 10-20 औरतें और साथ में रहती थी। ये इतना रोती थी कि रो रो करके पूरा अपना कपड़ा गीला कर लेती थी। लेकिन ये उस वक्त का मामला था जब तक ये कलमा नहीं पढ़ी थी। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें तौफीक बख्शी, जब इन्होंने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल कर लिया, उसके बाद की इनकी जिंदगी जरा देखें। इनका शौहर शहीद हो गया लड़ते लड़ते जंग में। शौहर के शहीद होने के बाद एक जंग का मौका आया। इनके 4 बेटे थे, बिल्कुल हट्टे कट्टे नौजवान, और ये रो रो करके अंधी हो गई थी, आंख की बिनाई चली गई थी। तो जब जंग का मौका आया, वो अपने 4 बेटों को लेकर मैदान जंग में पहुंची। उसके बाद जो उन्होंने जुमला इरशाद फरमाया, खुदा की कसम उनका दिल कितना मजबूत रहा होगा। नाबीना हो चुकी हैं, आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने बेटों से उन्होंने कहा, मेरे बेटो मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। 4 बेटे आकर सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है मेरे शौहर शहीद हो चुके हैं और उनके बाद मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही 4 हो, लेकिन अब बात आ गई है नबी की शरीयत की, अब बात आ गई है अल्लाह के दीन की, इसलिए मैं तुम्हें मैदान जंग में जाने की इजाजत देती हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ। ये बात याद रखना, जब तुम्हारा मुकाबला दुश्मनों से हो तो नजरों से नजरें मिलाकर जंग करना। एक भी जख्म तुम्हारी पीठ पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई तीर तुम्हारी पीठ पे लगी हुई मैंने देख लिया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कल मैदान महशर में तुमसे सवाल करूंगी मैं। जंग हुई, बहरहाल जंग जब खत्म हो गई, जंग के बाद किसी ने आकर इनसे कहा कि आपके 4 बेटे शहीद हो चुके हैं। एक माँ के लिए ये सुनकर बर्दाश्त करना कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। जब उन्हें पता चला कि मेरे 4 बेटे शहीद हो चुके हैं, उन्होंने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटों की लाश कहाँ है, मुझे उसके पास लेकर चलो। लोग लेकर के गए, दिखाया गया उनको। उन्होंने पहले अपने बेटों के सीने की तरफ सर से लेकर पैर तक हाथ फेरा, जख्म पूरे सीने के ऊपर लगे हुए थे। उसके बाद कहा कि मेरे बेटों की डेड बॉडी को पलटा जाए, मेरे बेटों की लाश को पलटा लोगों ने। उसके बाद पीठ की तरफ सर से लेकर पैर तक देखा तो देखा कि एक भी पीठ पर इन्होंने कोई भी जख्म नहीं खाए। जितने भी जख्म खाए हैं सारे के सारे सीने के ऊपर जख्म खाए। जब उन्होंने ये देखा, रब का शुक्र अदा किया। मजहब इस्लाम इस तरह फैला है, हमारी जानें उनकी जानों से कीमती नहीं है, हम उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने जन्नत को हासिल करने के लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में अपनी गर्दन को पेश कर दिया तो हम कौन होते हैं, हम तो गुनहगार लोग हैं। तो अगर मौका मिले तो अपनी गर्दन को इस तरह से झुकाने की जरूरत नहीं है। ये गर्दन कटेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के लिए कटेगी, अल्लाह के दीन के लिए ये गर्दन कटाई जाएगी। हमें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के सामने। इसलिए मुसलमानों, अपने वक़ार को समझो और अपनी तारीख को एक मर्तबा
उलटकर पढ़ने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह ताला कल भी हमारी जीत हुई थी और आज भी हमारी जीत होगी, बस शर्त यह है कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर आ जाओ। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे हर रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अब आकर के ये साबित करने की जरूरत है कि करबला से हमने सीखा क्या है। वक्त गुजर गया जितना वक्त गुजरना था और अब हम बस अपने ईमान को बचा कर रखें, इनका काम तमाम तो खुद इन्हीं के लोग कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने यह साबित कर दिया कि अब हिंदुस्तान को मोदी और योगी की जरूरत हरगिज नहीं है। इनको हटाओ तभी हिंदुस्तान बचेगा, हिंदुस्तान की हुकूमत कायम रह सकती है, हिंदुस्तान का जो मामला है उसी वक्त कंट्रोल में आ सकता है जब इन दोनों को अब तख्त से उठा करके नाली के गट्टर में फेंक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने यह साबित करके दिखा दिया है। कम से कम हम इनका सपोर्ट तो कर सकते हैं, इसलिए आप इनका सपोर्ट बिल्कुल दिल खोल करके करें। और आप खुद देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अलल ऐलान बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये चैलेंज कर दिया है कि अब हमें कोई डर नहीं है, इनकी हुकूमत को हम खत्म करके रहेंगे और 2024 के अंदर जो चुनाव होगा वो चुनाव अब ईवीएम के जरिए नहीं किया जाएगा बल्कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होगा। चुनाव होगा तो बैलेट पेपर के जरिए, वरना हम चुनाव होने ही नहीं देंगे। लीजिए, आप खुद सुन लीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। और 2024 का लोकसभा चुनाव किसी भी कीमत पर, मोदी जी भी सुन ले और इलेक्शन कमीशन भी सुन ले, होने नहीं देंगे ईवीएम से। चुनाव होगा 2024 का तो केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, इसके अलावा चुनाव होगा नहीं। इतना मोदी जी से डरते कहाँ हैं सर? कौन डरते मोदी जी से? और मोदी जी डरते हमसे? मोदी जी से कौन डरे यार मेरे? मोदी जी कर लें, उनके पास से तोप तमंचे सारे, हमें गिरफ्तार कर लें, हम काहे को डरते मोदी जी से? सर 2000 लोग नहीं है आपके साथ में, कैसे हटेगी ईवीएम? हमारे साथ में देश की तमाम जनता है। आप क्या बात कर, ये हमारे स्वागत के लिए आई है। बस स्वागत भाई ऐसा है, जब वीआईपी लोग निकलते हैं और इस देश की जनता से बड़ा वीआईपी कोई नहीं होता, तो पुलिस चाहिए ना खूब मात्रा में उसकी सलामी देने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए, उसी लिए पुलिस आई। हो सकता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पिछले 5 से 7 साल से लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, तो इस बार ऐसा क्या बदला? आजादी की, आपको लग रहा है कि इस बार बैन हो ही जाएगा? आजादी की लड़ाई में समय लगता है। जो आजादी का आंदोलन था सैकड़ों साल तक चला, लेकिन उसके बाद देश को आजादी मिली, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। अगर इस ईवीएम से निजात दिलाने के लिए, इस मोदी सत्ता से निजात दिलाने के लिए हम सारे के सारे लोग बलिदान भी हो जाएं, हमारी कुर्बानी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और भी अगर कुछ समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं।